जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तन मन से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सिंधु से संसद तक, यानी सिंधु सभ्यताएं जो थी उस समय से लेकर भारत के, जब अभी भारत का जो नाम पड़ा है उस तक, वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, उस सारे सभ्यताएं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। पहला पहला क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है मगध महाजन पद, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उसका गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, उसका मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज और भारतीय गणतंत्र यानी भारत। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी जब सभ्यताएं थी उस समय दो शहरें थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये दोनों शहरें बहुत ही प्रचलित थी और ये दोनों शहरें कहाँ पे थी? वो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये जो दोनों शहरें हैं वो आज भी है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यानी मोहनजोदारो जो है वो सिंध प्रांत में है और हड़प्पा जो है वो क्या है? पंजाब प्रांत में। यानी जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत में आ गया। तो जो पंजाब का जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसी हिस्सा में है क्या है? हड़प्पा जो है। ठीक है, पंजाब सिंध में आता है। ये जो था सिंधु घाटी सभ्यता वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इनकी सभ्यताएं थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आ गया? वैदिक काल। वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था वैदिक काल। इसी वैदिक काल में वेदों का रचना हुआ। ठीक है, कौन कौन सा वेद? पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों और गाथाओं का संग्रह है। मतलब ऋग्वेद में मंत्र और गाथाओं का जो भी चीज़ उस समय जो गाथाएं होती थी या मंत्र होता था तो उसका जो संग्रह था वो कहाँ पे था? ऋग्वेद में। उसके बाद दूसरा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था? यज्ञों का विधि विधान, यानी उस समय जो यज्ञ हुआ करता था तो उसका जो विधि विधान था, वो करने का तरीका था, वो विधि कैसे किया जाए, उसमें क्या कौन सी सामग्री लगेगी, तो वो सब चीज़ों का वर्णन किस में था? यजुर्वेद में था। उसके बाद आ गया तीसरा सामवेद। तो सामवेद में क्या था? गीत का और गायन का बहुत ही महत्व था। मतलब गीत और उसमें गायन, मतलब सुरीली आवाज़ों में जो गीत गाया जाता था उसमें वो सब का चीज़ों का क्या था? जो वर्णन था वो क्या था? सामवेद में था। उसके बाद क्या है? चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या था? जनजीवन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो क्या था? उसमें अथर्ववेद में था। जैसे कि जादू टोना। ठीक है, जादू टोना से बचने का उपाय, या फिर औषधि दवा के बारे में, औषधि के बारे में बहुत ही उसमें अच्छे तरह से बताया गया था। ठीक है, ये 4 वेदों का रचना किस में हुआ था? वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद आता है क्या था? मगध महाजन पद। ये मगध महाजन पद जो थी वो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका मगध महाजन पद हुआ। इसी महाजन पद में बुद्ध और महावीर का क्या हुआ? धर्मगुरुओं का आगमन हुआ था। ठीक है, मगध महाजन पद में। उसके बाद आ गया है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। उसमें इसका जो मुख्य बिंदु था वो कहाँ था? पटना था। उसके बाद हम चलते हैं, क्या हो गया? गुप्त साम्राज्य। गुप्त जो साम्राज्य था वो क्या था? 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक था। इसे ही स्वर्ण युग से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से। यानी गुप्त साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त साम्राज्य में ही गणित का और कला साहित्य का विकास हुआ था।
इसी साम्राज्य में जो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने क्या किए थे, शून्य का यानी जीरो का खोज किया था। ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य के बाद क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत। क्या आ गया, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। यह तकरीबन 320 वर्ष तक इनका दिल्ली सल्तनत चला। ठीक है। उसमें इनका जो दिल्ली सल्तनत का जो नींव रखा था वो कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हराकर, और मुगल साम्राज्य का नींव रखा। क्या रखा, मुगल साम्राज्य का नींव रखा, जो 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। किसका, मुगल साम्राज्य। उसके बाद क्या हो गया, मराठा साम्राज्य का आगमन हुआ। तो 1674 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक क्या रहा, मराठा साम्राज्य। उसमें क्या हुआ, शिवाजी भोसले के राज्याभिषेक के साथ हुआ। तकरीबन ये 144 वर्ष तक क्या हो रहा, मराठा साम्राज्य रहा। लेकिन होता है ना कि ज़्यादा दिन तक क्या होता है, खुशियाँ नहीं रह सकती। तो किसी की नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई, जिसके कारण 1761 ईस्वी में क्या हुआ कि पानीपत के तीसरे युद्ध कौन हार गया, मराठा साम्राज्य। किससे हार गया, अहमद शाह दुरानी से। तो जब अहमद शाह दुरानी से जब मराठा साम्राज्य हार गया तो क्या हो गया, मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस पे हावी हो गया। ठीक है। और हावी होने के कारण 2 अगस्त 1858 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया। ये तकरीबन 90 वर्ष तक शासन किया। कौन, ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। अब ये क्या हुआ, कोई कोई मानते हैं कि 90 वर्ष तक शासन किया अंग्रेजों ने, कोई बोलता है कि नहीं 100 वर्ष शासन किया। सब कोई अपना अपना अनुमान लगाता है। तो क्या हुआ कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या हुआ, 1757 ईस्वी में क्या हो गया, भारत में आ गया था, भारत में आगमन हो गया 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उनका जो रूल रेगुलेशन था वो क्या हुआ, भारत में लागू हो गया था। तो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, उस समय से जोड़ते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया तब से जोड़ते हैं। तो क्या 100 वर्ष, तकरीबन 100 वर्ष मानते हैं। या फिर ब्रिटिश राज जो पूर्ण रूप से लागू हो गया 2 अगस्त 1858 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चला। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 90 वर्ष तक शासन किया। कौन, अंग्रेज यानी ब्रिटिश। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ, गणतंत्र हो गया। क्यों, क्योंकि जब अंग्रेज जब चले गए तो हमारा देश आज़ाद हो गया। जब आज़ादी मिल गई तो उस समय हमारे पास तो कुछ नियम ही नहीं था, ना कोई रिटन में कोई हमारे पास कोई प्रशासनिक या फिर कोई भी चीज़ हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम नहीं थे। तो उस नियम को चलाने के लिए एक संविधान का बनाया गया, संविधान लिखा गया। ठीक है। और उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। उस दिन भारतीय गणतंत्र कहा जाता है।